रियल एनालिसिस में नेक्स्ट थ्योरम लिखिए फॉर ईच नॉन ज़ीरो रियल नंबर there exist unique multiplicative inverse in R. For each non-zero real number there exists unique multiplicative inverse in R. ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है फॉर ईच नॉन ज़ीरो रियल नंबर, मतलब कोई एक रियल नंबर लेंगे जो कि कैसा होगा, नॉन ज़ीरो होगा। देखिए एक बात तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास 2 है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसका इन्वर्स कितना होता है 1/2, 4 है तो इसका इन्वर्स कितना होता है 1/4। ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपका एलिमेंट ज़ीरो ना हो। अगर एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो उस केस में ये परिस्थिति पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो कह रहा है फॉर ईच नॉन ज़ीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर। आपको ये शो करना है कि कोई भी हम रियल नंबर लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन या प्रूफ। देखिए जब हमने आप लोग को एडिटिव इन्वर्स पढ़ाया था तो एडिटिव इन्वर्स के केस में भी 2 सेट्स को डिफाइन किया था अपने मन से। एक अगर आपको याद आ रहा हो तो U1 अल्फ़ा डिफाइन किया था विद द हेल्प ऑफ U अल्फ़ा, फिर बाद में जा करके डिफाइन किया था L अल्फ़ा। ठीक है, तो L को सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया था कि लोअर क्लास होगा। लोअर क्लास होगा मतलब इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। उसके बाद मतलब इसकी हेल्प से ही L अल्फ़ा को डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी यही प्रोसीजर होगा। यहाँ पे भी हम U1 अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ U अल्फ़ा, फिर अपने मन से L अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे और दिखाएंगे कि L लोअर क्लास है। तो होता क्या है, इन सब थ्योरम्स में ये दोनों चीज़ आपको याद करके जानी पड़ेगी कि क्या लेना है। भाई किसी मैथमेटिशियन ने ये चीज़ लिया था, प्रूफ किया था, वैलिड हो गई थी, तो इसलिए आपको ये याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए let alpha belongs to R such that alpha does not equal to 0 star, मतलब अल्फ़ा कोई रियल नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट there exists beta belongs to R such that क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कुछ याद है बीएससी फर्स्ट ईयर से? कहते हैं ये इसका इन्वर्स होगा तब जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, आइडेंटिटी मिलती है ना। लिखिए हो क्या, चलिए नीचे से लिखिए केस 1। आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का नाम आता है तो केसेस बनते हैं।
3 केस या 5 केस बनता है, एक में पॉजिटिव मानते हैं, एक में नेगेटिव मानते हैं, एक में ज़ीरो मानते हैं, या अगर 2 एलिमेंट होते तो मानते दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ज़ीरो हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो या तो 3 केस बनता है या फिर 5 केस बनते हैं, इसीलिए हमने केस डलवाया केस 1। केस 1 में हम मान लेंगे कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, अल्फ़ा पॉजिटिव है, तब हम अपने पूरे प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। और ये भी बात आपको पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पॉजिटिव के लिए होल्ड होती है तो वो बाकी सबके लिए अपने आप होल्ड हो जाती है, ये आपने देखा था, ठीक है। लिखिए लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, देन वी डिफाइन आ सेट, U1 alpha as, अभी हम इसे U1 अल्फ़ा की बात कर रहे थे, है ना। U1 अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहला है आपका U अल्फ़ा, दूसरा होता है U अल्फ़ा माइनस R। ये तब मिलता है इफ़ अल्फ़ा इज़ इर्रेशनल, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही डिफ़ाइन किया था, और ये तब मिलता है इफ़ अल्फ़ा इज़ रेशनल। आपको पता है अल्फ़ा रेशनल तब कहलाता है जब उसकी अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट हो, वही लोवेस्ट एलिमेंट ही आर है, ठीक है। वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू आर स्टार, उतारिए। हो गया, ये चीज़ समझ में आई। ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। U1 अल्फ़ा इज इक्वल टू U अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा इज़ इरेशनल, और जब रेशनल होता है तो उसके अपर क्लास में लोवेस्ट एलिमेंट पाया जाता है। मान ले रहे वो लोवेस्ट एलिमेंट R है, तो उसमें से R को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर नीचे से लिखिए फर्दर लेट अस डिफाइन अ सेट, देखिए ब्लैक बोर्ड पे क्या बताए थे कि जब हमने एडिटिव इन्वर्स वाला थ्योरम प्रूफ किया था, तो एडिटिव इन्वर्स वाले थ्योरम में भी हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था, फिर अपने मन से इसको डिफाइन किया था, और फिर इसी को लोअर क्लास प्रूफ किया था। तो यहाँ पे भी हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम L अल्फ़ा को डिफाइन कर रहे हैं। L अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपको पता है कि अल्फ़ा अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ से सेक्शन लेंगे तो इसके पास नेगेटिव नंबर भी होंगे, ज़ीरो भी होगा, और तो और कुछ पॉजिटिव नंबर भी होंगे। जो पॉजिटिव नंबर होंगे वो जाहिर सी बात है U में नहीं पाए जाएंगे। जो L में है वो U में नहीं है, जो U में है वो L में नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, L अल्फ़ा में नेगेटिव रेशनल नंबर यूनियन ज़ीरो, यूनियन जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर इसमें R है तो 1/R इसमें होगा, ठीक है। अगर इसमें R है तो 1/R इसमें होगा। लिख रहे हैं ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर पाए जाएंगे जिनका इन्वर्स U1 अल्फ़ा में होगा। जैसे अगर R इसमें है तो 1/R U में होगा,
1/r u में है तो r इसमें होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमने बताया है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4। और जब इसके पीछे वाले में हमने इसको डिफाइन किया था तो लिखा था q माइनस यूनियन x सच दैट x बिलोंग्स टू q प्लस। अगर 4 हमारा u में है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में -4 हमारा l में होगा। तो वहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया था। ठीक है, पढ़ा है आपने? चलिए लिखिए l को, l को लिखिए। हो गया, नीचे से लिखिए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, L is a lower class of real number. Now we have to prove that L is the lower class of real number. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है लोअर क्लास की, बता पाएंगे? L is नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, है ना। देखिए हम लोग कहेंगे कि U अपर क्लास है तो U नॉन एम्प्टी होगा। U नॉन एम्प्टी है तो Q माइनस U करेंगे तो वो भी कैसा एलिमेंट होगा, नॉन एम्प्टी। तो L में देखिए, L में 0 पाया जा रहा है, L में कम से कम एक एलिमेंट पाया जा रहा है, इसका मतलब L कैसा एलिमेंट हो गया, नॉन एम्प्टी। ठीक, L में एक एलिमेंट क्या पाया जा रहा है, 0, इसलिए वो कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। ठीक, दूसरा U प्रॉपर सबसेट होता है Q का, U प्रॉपर सबसेट होता है Q का, तो Q माइनस U करेंगे तो वो भी प्रॉपर सबसेट होगा। Q माइनस U ही तो L के बराबर होता है, तो L भी कैसा सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। ऑब्वियसली L is non-empty, because from definition it is clear that it contains many elements. नीचे से लिखिए। अगेन U1 अल्फा, that is U alpha is non-empty proper subset of Q, and hence L is equal to Q minus U, is also non-empty proper subset of Q, ठीक है, क्लियर हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, ये याद कर लीजिए लोअर क्लास की प्रॉपर्टी, कि अगर A और B दो रेशनल नंबर है, A B से छोटा है और
बी एल में पाया जा रहा है तो कहते हैं ए बी कहाँ पाया जाएगा, एल में। इतनी कंडीशन हम अपने मन से ले करके चलते हैं और इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए आपने कहा क्या हमसे, चलिए लिखिए, इतना पहले बता रहे हैं। दूसरे पॉइंट में लिखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए इज लेस देन बी एंड बी बिलोंग्स टू एल, ए इज लेस देन बी एंड बी बिलोंग्स टू एल। हो गया यहाँ तक। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू एल, देन वी हैव टू प्रूव दैट A belongs to L, then we have to prove that A belongs to L। हमको प्रूफ करना होगा कि A कहाँ पाया जाएगा, L में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो बातें, या तो A 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या A 0 से बड़ा होगा। अगर A 0 से छोटा या बराबर है और B A से बड़ा है, B A से बड़ा है, B L में पाया जा रहा है, मतलब ये B L में पाया जा रहा है, B से छोटा A है, तो ऑब्वियसली ए भी कहाँ पाया जाएगा, एल में पाया जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ लोअर क्लास होती है और इधर की तरफ अपर क्लास। कह रहा है बी एल में पाया जा रहा है, बी एल में पाया जा रहा है, तो इधर के सारे एलिमेंट भी कहाँ पाए जाएंगे, एल में, क्योंकि ए बी से छोटा है और नेगेटिव या ज़ीरो है, ए बी से छोटा है, नेगेटिव या ज़ीरो है, तो सारे नेगेटिव और ज़ीरो नंबर ऑलरेडी कहाँ पाए जा रहे हैं, एल में, तो ए भी कहाँ पाया जाएगा, एल में। ठीक है, लिखिए, if a is less than or equal to 0, if a is less than or equal to 0, या मतलब a या तो 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, तो 0 और 0 से छोटे सब अपने आप कहाँ पाए जा रहे हैं, L में पाए जा रहे हैं। ठीक है, if a is less than or equal to 0, then by definition of L, then by definition of L, it is clear that A belongs to L, obviously A belongs to L, obviously। ठीक है, केस 2 में मानेंगे इफ a इज ग्रेटर देन 0। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, a 0 से बड़ा है एंड b a से बड़ा है, दिस इम्प्लाइज दैट b बड़ा है a से, a बड़ा है 0 से, b भी बड़ा होगा 0 से। ठीक है, और B कहाँ पाया जाएगा, L में। ठीक, जरा देखिए, लिखिए इतना फिर बताएं। लिखिए, if A is greater than 0, if A is greater than 0 and B greater than A, this implies that ये और ये, ठीक है। अब देखिए, B ग्रेटर देन 0 है, मतलब B पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर B पॉजिटिव रेशनल नंबर है और B L में पाया जा रहा है तो 1/B U1 में पाया जाएगा, है ना। नीचे से देखिए, दिस इम्प्लाइज 1/B पाया जाएगा U1 अल्फा में।
1/b पाया जाएगा u1 अल्फा में। देखिएगा, सिंस a लेस देन है b से, तो 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b से। ये बात समझ में आती है? 2 छोटा है 3 से, तो 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। ठीक है, 1/b इसमें पाया जा रहा है, तो 1/a बड़ा होगा 1/b से, सच दैट 1/b पाया जा रहा है u1 अल्फा में। लिखिए इस बात को, 1/b पाया जा रहा है u1 अल्फा में। देखिए, ठीक है। अपर क्लास की डेफिनेशन कहती है कि a और b दो रेशनल नंबर, यहीं लिख दे रहे हैं। अपर क्लास की डेफिनेशन कहती है कि a और b दो रेशनल नंबर हैं, a छोटा है b से एंड छोटा वाला पाया जा रहा है u में, तो कहती है बड़ा वाला भी अपने आप पाया जाएगा u में। a और b दो रेशनल नंबर है, एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा वाला पाया जा रहा है u में, छोटा वाला पाया जा रहा है u में, तो बड़ा वाला भी कहाँ पाया जाएगा? u में। इन दोनों में इसकी तरफ मुंह खुला है, तो 1/a बड़ा है, तो इस परिभाषा से 1/a भी पाया जाएगा u में, मतलब u1 अल्फा में। अगर 1/a u1 अल्फा में है, तो जाहिर सी बात है a l में पाया जाएगा। आपको यही सिद्ध करना था। लोअर क्लास में ये रहा, a और b पाया जा रहा है q में, a b से छोटा है। अगर बड़ा वाला l में पाया जाएगा तो छोटा वाला भी l में पाया जाएगा। ध्यान रखिए, लोअर क्लास में छोटा वाला दिखाना होता है, अपर क्लास में बड़ा वाला दिखाना होता है। l मतलब लोअर क्लास, लोअर क्लास में छोटा वाला एलिमेंट दिखाना होता है, u मतलब अपर क्लास में बड़ा वाला एलिमेंट दिखाना होता है। अगर लोअर क्लास में छोटा एलिमेंट दिखाना होगा तो ये उसमें पाया जाएगा, अपर क्लास में बड़ा वाला एलिमेंट दिखाना होगा तो छोटा वाला u में पहले से पाया जाएगा। बिल्कुल उल्टी चीज़ें हैं इसमें। लोअर क्लास में छोटा वाला दिखाएंगे, अपर क्लास में बड़ा वाला दिखाएंगे। लोअर क्लास में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, अपर क्लास में लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उतार गया। लीस्ट एलिमेंट सबसे छोटा, हाँ। हो गया नीचे से? इसके नीचे से लिखिए 10 फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी कैन से दैट, ऊपर वाले
Thus from above we can say that ये वाली लाइन A comma B belongs to Q, A is less than B and B belongs to L. This implies A belongs to L. हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी होती है L हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, मतलब L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। देखिए जब भी इसको हम लोग करते तो हम लोग उल्टे तरीके से करते हैं। हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है, अंत में जाके कुछ गड़बड़ दिखती है। गड़बड़ी क्यों दिखती है? क्योंकि हमने गड़बड़ माना। इसका मतलब L में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाएगा। लिखिए थर्ड में लिखिए टू शो L has no greatest element in it. To show L has no greatest element in it. नीचे से लिखिए let A belongs to L। हम मान ले रहे हैं A L में पाया जा रहा है और वो L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, अंत में कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे। लेट A belongs to L be the greatest element in it, be the greatest element in it, then there are two possibilities. Then there are two possibilities. Then there are two possibilities. दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। देखिए A L में पाया जा रहा है तो या तो A इस पोस्टुलेट का होगा या तो A इस पोस्टुलेट का होगा। मतलब या तो A ज़ीरो और नेगेटिव होगा या तो A ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। A पॉइंट डालिए, देखिए इफ़ A इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए ये L है, ये U है। हमने कहा कि A L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। A L का ग्रेटेस्ट, आपको पता होना चाहिए, इधर बढ़ते हैं तो वो फिगर को शो करता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। लेकिन साथ ही साथ कह रहा है कि A कैसा है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये -1 है। ठीक है, तो -1 से बड़ा ऐसे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पाए जाएंगे। जैसे -1 से बड़ा -0, -0.9, -0.8, -0.7, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे जो L में मौजूद होंगे। अगर वो सब L में होंगे इसका मतलब ये L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। अगर A लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब -1, तो उस केस में इतने सारे एलिमेंट पाए जाएंगे जो कि इससे बड़े हैं। इसका मतलब L का ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर पाए जाते हैं। इस वजह से ये कहानी होती है। ठीक है, लिखिए A 0 होगा तब भी आपको A के 0 के केस में ऐसे बहुत सारे नंबर पाए जाएंगे। ऐसे 0 से बड़ा 2 ले लीजिए, 1/2 इसमें पाया जाएगा। 0 से बड़ा 2, 1/2 इसमें पाया जाएगा। लिखिए इफ़ A इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 देन देयर आर infinite number of rational numbers, then there are
infinite number of rational numbers, then there are infinite number of rational numbers which are greater than a, which are greater than a, and whose inverse, देखिए जो आप पूछ रहे थे, which are greater than a, whose inverse, that is 1/2 जो इसमें पाया जाएगा, whose inverse belongs in u1 alpha, whose inverse belongs in u1 alpha, comma, R in L, ARE, R in कैपिटल L, फुल स्टॉप। समझ में आई ये चीज़? दूसरा पॉइंट अब बी, एक लाइन इसमें और बढ़ा लीजिए, L फुल स्टॉप। Hence A is not greatest element of L, hence A is not greatest element of L, इसीलिए A का ग्रेटेस्ट एलिमेंट L, L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट A नहीं है, क्योंकि A से बड़े ऐसे एलिमेंट पाए जाएंगे जिसका इन्वर्स U1 में होगा। ठीक है, जैसे 0 से बड़ा 1/2 पाया जाएगा जिसका इन्वर्स मतलब 2 U1 अल्फा में होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आप क्या मानेंगे? इसमें तो आपने माना A नेगेटिव है या 0 है, दूसरे में क्या मानेंगे? इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 0 लिखिए। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ देखिए A पहले वाले केस में इस कंडीशन में था, दूसरे वाले केस में इस कंडीशन में है। अगर A L में पाया जाएगा तो इस केस के हिसाब से 1/A कहाँ पाया जाएगा? U1 में, है ना। इफ़ A ग्रेटर देन 0 देन 1/A बिलोंग्स टू U1, देखिए। then 1/A belongs to U1 अल्फा। ठीक, अभी हम आपको बता रहे थे कि U की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाता है, बता रहे थे ना। U की प्रॉपर्टी होती है इसमें लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाता है। अगर ये U में है तो ये लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा, ये लीस्ट नहीं होगा मतलब एक दूसरा एलिमेंट पाया जाएगा जो इससे भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं? अगर ये U में है तो U की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये छोटा एलिमेंट नहीं है, ये छोटा नहीं है तो मतलब इससे छोटा एक पाया जाएगा, इससे छोटा हमने क्या मान लिया? 1/B। ठीक है, लिखिए सिंस बाई नेचर, लाइन चेंज करके, सिंस बाई नेचर, सिंस बाई नेचर U1 alpha has no least element in it, U1 alpha has no least element in it, has no least element in it, full stop। therefore there exists 1/B belongs to U1 alpha such that ये छोटा नहीं है तो उससे छोटा एक मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। जब A इधर आएगा तो A लेस देन B एंड 1/B कहाँ का एलिमेंट था? U1 का, तो B कहाँ का एलिमेंट होगा? L का, एंड B बिलोंग्स टू L। देखिए
ठीक है, क्या मतलब हुआ, हमने तो कहा था ए एल का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, लेकिन हमको ए से बड़ा एक एलिमेंट और मिल गया जो कि एल में है। हमने कहा था ए एल में पाया जाने वाला ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, लेकिन हमको एल में एक दूसरा एलिमेंट मिल गया जो ए से भी बड़ा हो गया, मतलब ये ग्रेटेस्ट नहीं है। कौन ग्रेटेस्ट है, बी। अगली बार बी से भी कोई बड़ा मिलेगा, इसका मतलब एल में कभी भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया नहीं जाता है। ठीक है, नीचे से लिखिए, इट शोज दैट L is not the greatest element. It shows that L is not the greatest element in it. It shows that L has no greatest element in it. It shows that L has no greatest element in it. L has no greatest element in it. It shows that L has no greatest element in it. ठीक है, अब इन तीनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करेंगे तो आप कहेंगे इन तीनों प्रॉपर्टी के तहत L लोअर क्लास बना रहा है, क्योंकि लोअर क्लास की तीन ही प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि A और B अगर Q में पाए जा रहे हो, A लेस देन B हो और B बिलोंग्स टू L हो, तो छोटा वाला भी L में पाया जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है L हैज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। ये तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, इन तीनों प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं, तब जा करके हम कहते हैं कि L लोअर क्लास बना रहा है। लिखिए नीचे से लाइन चेंज करके, from first, second and third condition, from first, second and third condition, from first, second and third condition, comma, we can say that from first, second and third condition, comma, we can say that L satisfies the definition of real number. L satisfies the definition of real number. L satisfies the definition of real number. Full stop. Hence L is a lower class of a real number. Hence L is a lower class of a real number. Hence L is a lower class of a real number. मतलब L किसी न किसी रियल नंबर की क्या बना रहा है, लोअर क्लास बना रहा है। हम मान लेंगे L जिसकी लोअर क्लास बना रहा है वो एलिमेंट कोई और नहीं बल्कि बीटा है। L बीटा की लोअर क्लास बना रहा है। ठीक है, उसी में आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, let this real number be beta, let this real number be beta, let this real number be beta, then लिखवाइए परिभाषा। then देखिए, इसमें आपने कहा था नेगेटिव रेशनल नंबर पाए जाएंगे, इसमें आपने कहा था ज़ीरो पाया जाएगा, इसमें आपने कहा था कि वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर पाए जाएंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर पाए जाएंगे जिनका इनवर्स U1 अल्फ़ा में होगा, है ना। लिखिए,
ठीक है, यहाँ देखिए वेयर, इसके बारे में कुछ जानते हैं? पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा में आपको बताएं, पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा में केवल पॉजिटिव एलिमेंट आएंगे और इसमें नेगेटिव 0 और पॉजिटिव आएंगे। हमने कई बार आपको बताया कि लोअर क्लास में से पॉजिटिव एलिमेंट को छाट लो, छाटने के बाद यहाँ रख दो, वही पॉजिटिव लोअर क्लास होगा। इसमें से पॉजिटिव एलिमेंट को छटवाइए, ये नेगेटिव छोड़ दीजिए, ये 0 छोड़ दीजिए। पॉजिटिव एलिमेंट ये है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू q प्लस 1/x बिलोंग्स टू u1 अल्फा। ठीक है, तो इसमें से हमने पॉजिटिव को निकाल लिया, निकालने के बाद पॉजिटिव लोअर क्लास में रख दिया। लिखिए, हो गया। अब आपको पता है कि अल्फ़ा कोई रियल नंबर हो और बीटा अगर उसका इन्वर्स हो तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। हमने अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर दिया, बीटा को डिफ़ाइन कर दिया, अब हमको ये प्रूफ करना है। जैसे पहले करते थे वैसे ही ये प्रूफ करने के लिए पहले हम बस इतना ही प्रूफ करेंगे। इतना प्रूफ करने के लिए अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार। हमको पता है दो एलिमेंट्स तब बराबर होते हैं जबकि दोनों की लोअर क्लास या दोनों की पॉजिटिव लोअर क्लास आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब दोनों की पॉजिटिव लोअर क्लास को बराबर करने का तरीका देखिए। आपको पता है कि अगर a को b के बराबर दिखाना है तो एक बार a को b में कंटेन दिखाते हैं और एक बार b को a में कंटेन दिखाते हैं। अगर हमको ये दिखाना है तो एक बार हम इससे दिखाएंगे कि पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा कंटेन कर रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में, और एक बार दिखाएंगे पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार कंटेन कर रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा में। ये दिखाने के लिए एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे, दिखा देंगे इसमें पाया जाएगा। ये दिखाने के लिए एक एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, दिखा देंगे इसमें पाया जाएगा। ठीक है, लिखिए नीचे सब ये सारी बातें। नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट ये वाली लाइन अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। हो गया यहाँ तक? ये लिख लिया, नीचे से लिखिए केस 1। केस 1 आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 या 5 केस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। पहले केस में मान रहे हैं अल्फ़ा पॉजिटिव है। केस 1, लेट अल्फ़ा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, लेट अल्फ़ा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, लेट अल्फ़ा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, then in order to show that पहले हम केवल इतना प्रूफ करेंगे। इतना प्रूफ करने के लिए हमको इतना प्रूफ करना पड़ेगा, इतना प्रूफ करने के लिए हमको इतना और इतना प्रूफ करना पड़ेगा ना। देन ऑर्डर टू प्रूफ दैट अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार, in order to prove that alpha dot beta is equal to 1 star, comma, first of all we have to prove that 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 positive lower class of alpha dot beta is equal to positive lower class of 1 star।
पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना है, एक एलिमेंट इसमें लेकर के चल रहा है। ठीक है, लिखिए लेट, नीचे से लिखिएगा लेट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, हो गया। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू यू डॉट वी, जहाँ आपको पता है कि u पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा का एलिमेंट होगा और v पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा का एलिमेंट होगा। क्लियर है? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यू डॉट वी वेयर u बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में, और अगर v पाया जा रहा है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा में, तो 1/v पाया जाएगा u1 अल्फा में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यू डॉट वी वेयर आपको पता है लोअर क्लास के एलिमेंट छोटे होते हैं अपर क्लास के एलिमेंट से। लोअर का मतलब ही है छोटा, अपर का मतलब है बड़ा, तो u छोटा होगा किससे? 1/v से। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यू डॉट वी वेयर, दोनों पक्षों में v का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आएगा u डॉट वी लेस देन v से v कटेगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू यू डॉट वी लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट x लेस देन 1, और आपको पता है कि x लेस देन 1 है, साथ ही साथ x पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट है तो ग्रेटर देन 0 है। x पॉजिटिव क्लास का मेंबर है तो ग्रेटर देन 0, और यहाँ से लेस देन 1, सिंस x बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपको पता है L पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार की परिभाषा होती है, इसमें केवल वो पॉजिटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो 1 से छोटे होते हैं। ठीक है, हाँ 1 से छोटे और 0 से बड़े। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े, इसका मतलब x पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में। आपने तो कहा था कि x को हम ले करके चल रहे हैं पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा में, और वही x पाया जाने लगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में। इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा कंटेन करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में। इक्वेशन नंबर 1 ये प्रूफ हो गया। अब ये वाला प्रूफ करेंगे, है ना? उतारिए इतना। इसमें से एक थ्योरम आपको पेपर में मिल जाएगा। कल 2 बजे से क्लास है, इसी टाइम आप
नहीं 2 नहीं 3 बजे से, ठीक है। सर कुछ बताएं क्या टाइमिंग आपको, क्यों उतारिए पूछ नहीं पा उनसे। पढ़ाएंगे 3 से 4 से। हो गया यहाँ तक। अब हम एक एलिमेंट कहाँ मान के चलेंगे, पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में, है ना। लिखिए अगेन लेट y belongs to positive lower class of 1 star. Again let y belongs to positive lower class of 1 star. ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब होगा। इसका साफ मतलब ये होगा कि एक तो y पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, और दूसरा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। लिखते चलिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/y निकालेंगे। y 1 से छोटा है तो 1/y 1 से बड़ा होगा। लिखिए देखिए एक थ्योरम होता है, वहाँ पे भी लिखवाए थे फिर यहाँ लिखवा रहे हैं। कहते हैं कि अगर L, U रियल रैशनल नंबर हो, ठीक, और K कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, इस तरीके से कि K ग्रेटर देन 1 हो, तो कहा गया एक एलिमेंट L में पाया जाएगा, एक एलिमेंट U में पाया जाएगा, सच दैट ग्रेटर देन 1 है ना ये, तो बड़े में छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो वो K के बराबर आएगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब एक से अधिक। एक से अधिक कोई चीज़ तभी आती है जब ऊपर वाला अधिक हो नीचे वाला कम हो, ऊपर वाला अधिक हो नीचे वाला कम हो। तो अब यहाँ पे भी अप्लाई करिए। y आपको पता है लोअर क्लास का एलिमेंट है, लोअर क्लास में केवल और केवल रैशनल नंबर आते हैं, तो y पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो 1/y भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और 1/y 1 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट u belongs to L, u belongs to L, v belongs to u, सच दैट बड़े वाले में छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो वो K के बराबर आएगा, मतलब वो 1/y के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। लिखिए ऐसी ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट, और लिखिए थ्योरम। ब्रैकेट बनाइए और लिखिए थ्योरम। लिखिए इफ ये L, U is a section of rational number, is a section of rational number, is a section of rational number, and
and k be a positive rational number and k small k be a positive rational number and small k be a positive rational number such that k greater than 1, such that k greater than 1, then there exists A belongs to L, then there exists A belongs to L and B belongs to U such that B by A is equal to K, such that B by A is equal to K। हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। नीचे से लिखिए इन व्यू ऑफ एबव थ्योरम, इन व्यू ऑफ एबव थ्योरम, इन व्यू ऑफ एबव थ्योरम देयर एग्जिस्ट U belongs to positive lower class of alpha and V belongs to positive upper class of alpha such that, लिखिए ये ठीक है, दोनों को पलट दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको पलटेंगे तो y, इसको पलटेंगे तो u अपॉन v, वेयर u पाया जाता है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में, v पाया जाता है पॉजिटिव लोअर क्लास अपर क्लास ऑफ अल्फा में। जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू u इंटू 1 अपॉन v, ठीक है, वेयर u पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में, v पाया जाएगा 1 अपॉन x, अगर u में है तो xl में होगा, अगर v पॉजिटिव में है तो 1 अपॉन v लोअर क्लास ऑफ बीटा में होगा, है ना। देखिए दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू u इंटू डब्लू, जहाँ u पाया जाता है पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा में, w पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा में। डेफिनेशन को वैलिड अगर करें इस तरीके से तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज, बोलिए मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से, y पाया जाएगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा में। आप तो लेकर के चले थे y को पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार में, वही y मिलने लग गया पॉजिटिव लोअर क्लास अल्फा डॉट बीटा में। इसका मतलब पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ 1 स्टार कंटेन करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा में। समझ में आया यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 2 उतारिए। हो गया भाई?
कहाँ तक? ये हमने 1/v की जगह w पुट कर दिया है कि w है, 1/v की जगह w। हाँ, u एज इट इज़ रह गया, 1/v की जगह w। हो गया, आगे बोले, नीचे से लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that from equation 1 and 2 it is clear that from equation 1 and 2 it is clear that 1 में लिखा है A contained in B, 2 में लिखा है B contained in A, तो मिलेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा is equal to positive lower class of 1 star. This implies that alpha dot beta is equal to 1 star. Clear है यहाँ तक? लिखिए 3। हो गया, नीचे से लिखिए। सिंस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन आर, 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 कैपिटल आर, देन अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा। इक्वेशन नंबर 4, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा। हो गया। कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, कंबाइन कर दीजिए तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा। उतार, ठीक है। अब इसके आगे का कल बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही और बचा है, ठीक है, बाकी कल।